नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और जो हमारी कुंभ डायरी है उसमें आज एक अनूठा एपिसोड है। ये यात्रा है रात के 12 बजे महाकुंभ नगरी की। ये यात्रा है प्रयागराज के उस मेला स्थल की जहां पर महाकुंभ सजा हुआ है और देर रात को 12 बजे, बिल्कुल आधी रात को इस यात्रा को करके हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि जो उत्साह अब तक हम आपको दिन में दिखाते आ रहे हैं पूरे के पूरे महाकुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ मेला परिसर में, वो रात को भी किस कदर लोगों के जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं आती, वो बदस्तूर जारी रहता है। आज इस यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा आधी रात को कुंभ मेले का दृश्य और खास तौर पर आज हम माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के उस पवित्र संगम पर चलेंगे, नदी के किनारे उस घाट पर चलेंगे। और जो अक्सर ढेर सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी है अब तक कि कैसे सितारों सा एक शहर दिखाई देता है, वो शहर जमीन पर कैसा दिखता है। मैं उस पहले एंट्री पॉइंट पर हूँ और मेरे ठीक पीछे जो ढेर सारा प्रकाश आ रहा है, यहाँ दरअसल कुंभ पहली बार दिखाई देता है। तो अब आगे ले चलते हुए आपको ये पूरा कुंभ शहर कैसा दिखता है वो बताता हूँ, वो दिखाता हूँ। मैं कुंभ के उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं जहां से पहली बार पूरे के पूरे उस टेंट सिटी के उस सितारों से सजे बिजली की जो लड़ियां हैं, ढेर सारी बल्ब हैं, वो दिखाई देता है। और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक सितारों सा शहर हो। कैमरे की आंखों पर जो चीज नहीं दिख रही है वो उससे काफी बेहतर दिखती है सामान्य आंखों से। और इसीलिए इस वक्त आपको जो दूर दूर तक उजाला नजर आ रहा है, ये जो ऊंचाई का स्थान है, अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। जब आप महाकुंभ नगरी में आएंगे और आप त्रिवेणी संगम की ओर जाएंगे तो इसी रास्ते से होकर जाएंगे। इसके ठीक दाहिनी ओर इस ओर लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें बड़े हनुमान भी प्रयागराज के लोग कहते हैं। और मान्यता ये है कि हर साल जब गंगा नदी, जब उसमें बाढ़ आती है, जब उसमें बारिश के समय पर पानी और जलस्तर बढ़ता है, तो वो हनुमान जी के चरण धोती हैं, वो लेटे हनुमान मंदिर में अंदर तक प्रवेश करती हैं। अब जब इस ढलान से आप उतरते हैं, ये एक बंधा है जहां इस इलाके तक, जहां हम अभी आपको जो तस्वीर आप कैमरे पर देख रहे हैं, इस पूरे इलाके तक आपको जो गंगा का पानी है वो यहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ दिखाई देता है। और कहीं से भी तस्वीरों से आपको ये नहीं लगेगा कि ये आधी रात का दृश्य है, रात 12 बजे का दृश्य है। इस वक्त जो आप ढेर सारी अलग अलग प्रकाश को देख रहे हैं, दरअसल ये लाइटें ऐसी हैं नहीं, लेकिन जब आप रात को कुंभ मेला क्षेत्र में घूमते हैं और कैमरे पर इन सड़कों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो तमाम प्रकाश है ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अब ये जो रास्ता है, इस पे प्रकाश की उत्तम व्यवस्था है। ढेर सारे गेट बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं, जो तमाम तीर्थ यात्रियों का जो दूर दूर से संगम क्षेत्र में डुबकी लगाने के लिए आते हैं उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ से ये जो अलग अलग द्वार हैं, ये उस भीड़ को भी एक तरीके से नियंत्रित करते हैं या फिर विभाजित करते हैं कि वो माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम के अलावा जो ढेर सारे घाट बनाए गए हैं ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, वहाँ पर पहुँचे। आगे आपको ऐसे ढेर सारे द्वार दिखाई देंगे, लेकिन आज जैसा हमने कहा कि पूरी यात्रा आधी रात की संगम यात्रा होगी। अगर आप आधी रात को महाकुंभ मेला क्षेत्र घूमते हैं तो यूं नहीं है या यूं ही नहीं कहा जाता कि जो धर्म की ताकत है वो इतनी ज्यादा होती है। आधी रात को जो दूसरी ओर से लोग आ रहे हैं, ये पवित्र संगम की डुबकी लगाकर आ रहे हैं। ठंड का, मौसम का उनके उस उत्साह पर कोई असर नहीं है। और इस ओर से जो लोग आपको आगे जाते दिखाई दे रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए रात को 12 बजे जा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो रात भर संगम के किनारे इंतजार करते हैं ताकि वो ब्रह्म मुहूर्त आए, वो पौ फटने का इंतजार करते हैं, सूर्योदय का इंतजार करते हैं। और ठीक उस वक्त जो मान्यता है कि सबसे बेहतर समय होता है उस पवित्र संगम में डुबकी लगाने का, वो उस वक्त डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और वहाँ पर दूर दूर से लोग, अगर आप देखेंगे तो अपने साथ पूरा का पूरा सामान लेकर आते हैं, बैग लेकर आते हैं, बिस्तर लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, रात भर सोने की व्यवस्था से आते हैं, चारपाई लेकर आते हैं।
चटाई लेकर आते हैं, रजाइयाँ लेकर आते हैं, और ये तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं वो स्नान के बाद फिर यहाँ से इसी तरीके से आगे जाते हैं। और सब जितने भी लोग जाते हैं, एक चीज़ बड़ी सामान्य देखी गई है कि तमाम लोग पवित्र संगम के जल को अपने साथ लेकर ज़रूर जाते हैं। हर कोई आपस में ये जो भार होता है कपड़ों का, सामान का, उसको बांटता है। और एक चीज़ और जो बड़ी यहाँ देखी जाती है वो है स्वच्छता। आपको दिखेगा इस तरीके से जगह जगह पर डस्टबिन लगाए गए हैं। ये जो आप पूरा रास्ता आप देखिए, जिन रास्तों से एक एक दिन में लाखों और बड़े पर्व के दिन, अवकाश के दिन करोड़ों श्रद्धालु होकर गुजरते हों, वहाँ पर कोई प्लास्टिक कचरा नहीं, कोई कागज़ कचरा नहीं। और ये रात के 12 बजे के बाद का वक्त है। तो ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है, कुंभ में जो स्वच्छता के दावे होते हैं, देखिए फिर एक डस्टबिन यहाँ पर अभी भी निकला, वो स्वच्छता के जो दावे होते हैं वो भी किस तरीके से काम करते हैं। इतने बड़े मेला क्षेत्र में जहाँ एक दिन में करोड़ों करोड़ लोग मौजूद हों, इतनी ज़्यादा सफाई की व्यवस्था बनाए रखना भी अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है। लेकिन उसे इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में बेहतर तरीके से लागू किया है, जो अब तक आपने तस्वीरों में देखा है, आपको दिखा होगा, और आगे भी जब ये यात्रा पूरी संगम तक चलेगी आपको बिल्कुल दिखाई देगा। तो आधी रात को हमने अपनी जिस यात्रा को शुरू किया था वो अब उस पड़ाव पर है जहां पर हर एक श्रद्धालु महाकुंभ में, उस महाकुंभ मेला क्षेत्र में आना चाहता है। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, मेरे ठीक पीछे आपको एक द्वार दिख रहा है। बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ढेर सारी लाइटों के कारण वो द्वार बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये वो द्वार है जिसे संगम द्वार कहा जाता है। और इसके बाद वो स्थान आ जाता है जिसे संगम नोस कहते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। और आप लगातार, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर आप महसूस भी कर सकते होंगे, जब मैं चल रहा हूँ लगातार, जब अपनी जगह से हिल रहा हूँ, ढेर सारे लोग आ रहे हैं। और ये रात के 12 बजे का वक्त है कि जब ये तमाम श्रद्धालु उस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि महाकुंभ में कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता कि जब लोग डुबकी ना लगाएं, जब लोग माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की जो पवित्र संगम है उस पर ना पहुंचे। ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों के लिए मेला सजता हो, ये अनवरत चलने वाला मेला है, 24 घंटे चलने वाला मेला है। और अगर अब उस संगम स्थल की आपको ज़मीनी तस्वीरें दिखाऊं, जहाँ पर किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आए अपना सामान लेकर, कपड़े लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उनको अगर दिखाएं तो आगे आकर मैं आपको फिर वो भी दिखाता हूँ। रात को 1 बजे के बाद का वक्त, और हमने भी बड़ी हिम्मत करके पवित्र संगम में अपने हिस्से की डुबकी लगा ली। और उस डुबकी को लगाने के बाद ही समझ आया कि कैसे वो उत्साह, कैसे वो जोश रहता है कि इतनी ठंड में भी लोग उस त्रिवेणी संगम में उतरते हैं और वहाँ पर आकर डुबकी लगाते हैं। अब चूंकि वो तमाम वीडियो जहाँ पर हमने वो डुबकी लगाई, मैंने वो डुबकी लगाई, वो हम आपको इसलिए भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बाकियों की विनिष्ठा का सवाल है, जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं कि आधी रात के बाद, 1 बजे के बाद, उस पवित्र त्रिवेणी संगम के ठीक सामने कैसा नज़ारा होता है वो देखिए, और उस नज़ारे को मैं आपको बताता हूँ। सामने दूर में, क्योंकि हमने जैसा आपसे कहा कि हम आपको वो लोगों के स्नान या उसके बाद जो वो कपड़े बदलते हैं वो तमाम चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, आगे संगम है जहाँ इस दाहिनी ओर से माँ यमुना आती हैं और वहीं इस बाईं ओर से गंगा आती है, और फिर इस बीच केंद्र पर उनका संगम होता है। अगर आप देखें तो सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की पहली डुबकी लगाने के लिए लोग इस पूस पर, इसके जगह पर इसी तरीके से प्लास्टिक बिछाकर, कंबल लाकर यहाँ पर रात को सोते हैं, यहाँ पर रात को मौजूद होते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए इंतज़ार करते हैं। ये सभी चाहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी डुबकी लगाएं। चाय से लेकर कपड़ों तक, पन्नियों तक, ढेर सारे जो छोटे छोटे व्यापार हैं वो यहाँ चलते हैं। और ये तमाम लोग आना शुरू होते हैं क्योंकि सभी सूर्योदय के समय, जो सबसे पवित्र समय माना जाता है, उस वक्त डुबकी लगाना चाहते हैं। और लगातार जो युवा हैं, यूथ है, वो भी यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लगातार यहाँ पर आकर त्रिवेणी में डुबकी लगाए जा रहे हैं। तो संगम से आधी रात के बाद ये पूरा सफ़र कैसा होता है हमने आपको ये भी दिखाया, साथ में ये भी दिखाया कि जो लोगों का उत्साह है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात को भी बदस्तूर किस तरीके से जारी रहता है। उस उत्साह को देखकर शायद वो ऊर्जा ही थी, वो जोश ही था जिसने मुझे भी प्रेरित किया कि रात को 1 बजे के बाद मैं भी उस पवित्र संगम में डुबकी लगा लूं
उस डुबकी को लगा चुका हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ और फिलहाल आज की इस जो महाकुंभ डायरी है उसको यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन ये पूरी सीरीज, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। महाकुंभ को एक अलग नजरिए से, मेरी और आपकी आंखों से पेश करने का ये तरीका आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जितना ज्यादा महाकुंभ की जमीनी कवरेज होगी डिजिटली, इसकी दिव्यता को और भव्यता को इस कैमरे और मेरी आंखों से दिखाने की, वो आपको दिखाते लगातार रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।